पिछले 2 सालों में इजराइल के हमले में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा शहर करीब करीब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गाजा खंडर में तब्दील हो चुका है। दरअसल इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे और करीब 250 के करीब इजरायलियों को इन्होंने बंधक बना लिया था हमास के आतंकवादियों ने। इसके बाद से इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए कसम खाई थी और उसके बाद से स्वॉर्ड ऑफ आयरन करके एक ऑपरेशन शुरू किया था। हमास और इजराइल के बीच यह तीसरी शांति समझौते की कोशिश हुई है और इससे पहले भी 2 शांति समझौते हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो शांति समझौते हैं ये कब तक चलेंगे, क्योंकि समझौते से पहले इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला किया है। लेकिन इस बार क्योंकि इस समझौते में अमेरिका शामिल है तो माना जा रहा है कि ये जमीन पर लागू हो सकता है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो ताजा हमला हुआ है ये उनकी तरफ से नहीं किया गया है, ये हमास ने ही हमला करवाया है। अब ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहले चरण का शांति समझौते पर हस्ताक्षर ट्रंप की मौजूदगी, उनकी मध्यस्थता में हुआ है, कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस जंग को 2 साल बीत चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जंग की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से हमने देखा कि हमास के आतंकियों ने इजराइल पर पहले अटैक किया, जिसके जवाब में 1200 इजरायली मारे गए, करीब 250 इजरायलियों को हमास ने बंधक भी बनाया और इजरायली डिफेंस फोर्स ने इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लगातार ये हमले दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हो रहे थे और ऐसे में 3 बार मध्यस्थता की, शांति समझौते की कोशिश हुई। ये जो तीसरा शांति समझौता है इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, मीडिएटर की उन्होंने भूमिका निभाई और जो समझौते पर हस्ताक्षर दोनों तरफ से हो गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि पहले चरण में, तीसरे इस शांति समझौते में जो बंधक बनाए गए हैं हमास की तरफ से फिलिस्तीन के लोग, उन्हें छोड़ा जाएगा, जिसमें कुछ दिनों का वक्त लगेगा।